वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 90 इक्वल टू 5। यानी हमें प्रूव करके लाना है कि इसका आंसर 5 आया। तो चलिए हम इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो हमने पहले प्रश्न को उतार लिया, आपके सामने दिखाई दे रहा है, हमने प्रश्न को उतार लिया है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 60 70 80 एंड 90 ये उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा हमें इसमें ध्यान देना होगा कि यदि हम इसमें से 90 को छोड़ दें तो हमारे पास देखिए जोड़ा कितना बन रहा है, 1 2 3 और एक 4 जोड़ा हमारे पास बन रहा है। और जोड़ा किसके किसके साथ, ये नहीं किसके साथ बन जाएगा 10 के साथ 20 का नहीं, ये देखिए 10 और 80 हम ले रहे हैं एक साथ तो 90 हो जा रहा है, 20 और 70 ले रहे हैं तो 90 हो जा रहा है, 30 एंड 60 ले रहे हैं तो 90 हो जा रहा है, और 40 और 50 ले रहे हैं तो 90, यानी इनके साथ हम पेयर बनाएंगे। अब देखिए हम पेयर कैसे बनाएंगे, इसको हम पेयर बनाते समय ये ध्यान देंगे कि कौन किसके साथ जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें का आगे का जो 4 है 1 2 3 4 इसको हम छोड़ देंगे, बाकी को हम कॉस में चेंज कर लेंगे ताकि पेयर इसका जोड़ा बन जाए। तो साइन स्क्वायर 50 यानी 50 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 90 से 40 घटेगा तो 50 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 30, क्योंकि 90 से 30 घटेगा तो 60 हो जाएगा। और इसी तरह से 70 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20, और 80 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 10, और साइन स्क्वायर 90 है तो हम उसको ऐसे ही रख दिए। अब देखिए अब ये जितने हैं ये इस तरह फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एक फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला यहाँ पर काम करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबको कॉस में हम चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम ये आगे का 4 उतार लेंगे, 1 2 3 4। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह पर 40 है तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह पर 30 है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 30, और यहाँ देखें सेम वैसे ही है, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 आ गया, यहाँ 10 है तो 10 आ गया, साइन स्क्वायर 90 है तो 90। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, अब देखेंगे इसके बराबर कौन है, तो इसके बराबर देखिए यहाँ मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका भी हम फार्मूला एक जानते हैं कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक साथ बैठा लेंगे, इसको और इसको एक साथ, इसको और इसको एक साथ, 30 वाला को 30 के साथ और 40 वाला को 40 के साथ। देख लीजिए इसमें हम सबको बैठा लें। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया। हम यहाँ 1 डाल देंगे, यहाँ भी 1 डालेंगे, यहाँ भी 1 डालेंगे, यहाँ भी 1 डालेंगे, और साइन का मान 90 का मान 1 होता है, और 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा अगला इक्वेशन, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी इधर भी जोड़ेंगे तो 5 और उधर भी जोड़ेंगे तो 5, यानी यही हमारा आंसर हो गया। इसी को हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 2a प्लस 3b इक्वल टू 8 और 3a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 5 हो तो इसमें a और b का वैल्यू पूछा। तो ये जानते हैं युगपत समीकरण है, 2 समीकरण दिया है, इन दोनों को हमें हल करना है। तो पहले फटाफट हम समीकरण को उतार लें, 2a प्लस 3b इक्वल टू 8, और दूसरा समीकरण हो जाएगा 3a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए,
बी का वैल्यू को हम इक्वल करना है। तो बी को वैल्यू के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, आप ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ बी के आगे 3 और यहाँ बी के आगे 4 है, यानी इस 4 से इस समीकरण में गुणा और इस 3 से इस समीकरण में हम गुणा कर देंगे। तो इसमें 4 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से गुणा करेंगे। तो हमारा समीकरण जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8a प्लस 3 से 12b इक्वल टू 4/32 समीकरण 3 हो गया। और दूसरा समीकरण हमारा बनेगा 3 3 9a माइनस 12b इक्वल टू 3 5 15 होगा माइनस में। अब इसमें क्या होगा, ऐसे ही कट जा रहा है, ये हम देखें ध्यान से तो ये आपस में दोनों कट जा रहा है। अब हमारे पास हो जाएगा 17a और इधर होगा 17, क्योंकि 32 में से 15 आप घटाएंगे तो 17 बचेगा, यानी a इक्वल टू हमें मिल गया 1। अब a इक्वल टू 1 देखिए, ऑब्जेक्टिव में जो a दिया वही हमारा ऑब्जेक्टिव सही है, लेकिन फिर b का हम निकाल कर देख लें। अब समीकरण में हम मान भर देंगे, एक समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 को ध्यान दीजिए, 2a है, a के यहाँ पर 1 भर दिए प्लस 3 b वैसे ही इक्वल टू 8, 2 एकम 2, इसको पक्षांतर कर लीजिए, इसे ही पक्षांतर करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 3b बराबर 6, इसलिए b बराबर 6/3 यानी हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में ये हमारा ये सही है। और एक आखिरी क्वेश्चन इसमें देखें, p के किस मान के लिए 2p + 1, 13, 5p - 3 समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में बनाने के ये रूल होता है कि आप जानते होंगे कि d बराबर होता है 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम d यानी विचलन कहते हैं। यहाँ एक ही ऑप्शन यही है कि हमें d को पता करना है, यानी पहला पद हो गया 2p + 1, दूसरा हो गया 13, तीसरा हो गया 5p - 3। तो d हमें निकालना होगा, तो दूसरा पद में से हम पहला पद को घटा देंगे, d इक्वल टू देखिए 13 - 2p + 1 पहला पद। फिर एक और d हम निकालें, यदि दूसरा d हम निकाल रहे इसी में, तो d का मतलब ये भी तो हो सकता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद। देखिए d बराबर तीसरा पद यानी 5p - 3 - 13। चूंकि दोनों दशाओं में d, देखिए एक श्रेणी में d हमेशा इक्वल होता है, यानी विचलन यानी बीच के गैप जो होता है और जब इक्वल होगा, बराबर होगा, तभी उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसमें गैप बराबर है, यानी d जो दोनों है दोनों वैल्यू बराबर है, यानी इसका मतलब हो गया एक d के जगह पर हम 13 - 2p + 1 भरेंगे और एक d की जगह पर हम 5p - 3 - 13 भर देंगे। पक्षांतर कीजिए, 13 वो -13 है, इधर जो है आपका -13 है, इसको हम इधर लाएंगे +13 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5p - 3 है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2p + 1। अब 2p और 5p 7p हो जाएगा और 3 माइनस में 1 प्लस में घटेगा 2 हो जाएगा, यानी इधर होगा 26 और उधर हो जाएगा 7p - 2, -2 है अक्सर पक्षांतर होकर आएगा, 28 हो जाएगा, इसलिए p इक्वल टू 28/7 यानी 4 हमारा p का जो वैल्यू हुआ हमें 4 हुआ, यही हमें निकालना है, यानी हमारा b सही है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।